हाँ जी, सभी दोस्तों को नमस्कार। आज राजस्थान की प्रथाएं एवं रीति रिवाज के टेस्ट सीरीज है। दीनदयाल पब्लिकेशन जी के वाई होशियार सिंह की। इसमें 40 क्वेश्चन है। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज हम 40 क्वेश्चनों का वाक्य सहित सॉल्यूशन करेंगे। आप भी इसको देख सकते हैं। तो आज 21 जो दीनदयाल पब्लिकेशन के द्वारा टेस्ट लिया जाता है टॉपिक वाइज, उसका सॉल्यूशन दे अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला है मेवाड़ रियासत में डाकण प्रथा पर रोक लगाने के वक्त मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो इसका आंसर 4 है, महाराणा स्वरूप सिंह। क्या आंसर है इसका? महाराणा स्वरूप सिंह। व्याख्या है, मेवाड़ रियासत में महाराणा स्वरूप सिंह ने 1853 में इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। अपन सुपरफास्ट रिवीजन कर रहे हैं। मारवाड़ में किस खास मौके पर अफीम लगाने व एक दूसरे को देने की रस्म क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है रियाण। अगला है, राजस्थानी संस्कृति में वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? तो उसको हम जनोटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनोटन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, शिशु जन्म के अवसर पर वह रस्म जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं या जल स्रोत पर एक शोभा यात्रा के साथ जच्चा को ले जाया जाता है, तो उसको बोलते हैं जलवा पूजन। आंसर रहेगा जलवा पूजन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? तो अपन सबको पता है, बदर होना, उठावना, रस्म पगड़ी, ये तो मृत्यु से संबंधित है, जबकि दस्तूर ये मृत्यु से संबंधित नहीं है। तो उसका आंसर होगा दस्तूर। दस्तूर विवाह से संबंधित रस्म है। अगला क्वेश्चन है 5, मेवाड़ रियासत में मेवाड़ के महाराणा के प्रति स्थायी भक्ति की शपथ लेना क्या कहलाती थी? इसका आंसर है आन प्रथा। कौन सी प्रथा? आन प्रथा। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में अंतिम सती होने की घटना किस जिले की है? तो यह है सीकर जिले की। कौन से जिले की है भाई? सीकर जिले की। इसका आंसर सीकर आएगा। व्याख्या है इसकी, राजस्थान के अंतिम सती सीकर जिले के देवराला गांव की रूप कंवर नामक महिला थी। तो उस महिला का नाम था रूप कंवर, और सीकर में गांव है देवराला गांव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ गया है। राजस्थान में बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत, तो उस रियासत कौन सी है वह? तो वह है जोधपुर रियासत। कौन सी रियासत? जोधपुर। बाल विवाह पर सर्वप्रथम जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप ने 1885 में रोक लगाई। अगला क्वेश्चन है, डाकण प्रथा मुख्य रूप से राजस्थान की किस जनजाति में पाई जाती है? तो पाई जाती है भील जनजाति। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान डायन प्रथा निवारण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो लागू हुआ था 2016 में। व्याख्या, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 को 26 जनवरी 2016 से लागू कर इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो डाकण प्रथा राजस्थान में 2016 को लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन है भाई। हाँ जी, जैन संप्रदाय में स्वेच्छा से अन्न जल त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए देह त्याग करने की प्रथा क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं संथारा। आंसर नंबर फर्स्ट क्या है? संथारा। दोस्तों, इसके आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, सटीक हैं, स्पष्ट हैं, तो आप उसमें कन्फ्यूज नहीं हो। यदि राजा द्वारा किसी दासी को उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था तो क्या कहलाती थी? उसको बोलते हैं पड़दायत। क्या बोलते हैं? पड़दायत। अगला क्वेश्चन, शारदा एक्ट का संबंध किस प्रथा से है? तो शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से। किस प्रथा से है भाई? बाल विवाह। दामाद को ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा टीका निकालकर दी जाने वाली नगद राशि क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं अपन जुआरी। क्या बोलते हैं भाई? जुआरी। अपने गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? जुआरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ग्रामीण क्षेत्रों में एक दूसरे के खेतों में
बिना पारिश्रमिक के सामूहिक रूप से मदद करने की परंपरा क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं लहास। क्या बोलते हैं? लहास। राजस्थान में मृत शरीर को भी राजस्थानी भाषा में लाश कहते हैं। अगला है, मृतक के बेटे व पोतों द्वारा शव यात्रा के आगे आगे चलते हुए अर्थी को प्रणाम करने की रस्म क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं दंडोत। क्या बोलते हैं भाई? दंडोत। अगला क्वेश्चन है 17, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 पूरे भारत में कब से लागू हुआ? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था भाई? 1 अप्रैल 1930 को। व्याख्या देखिए, भारत में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। यह कानून 1 अप्रैल 1930 से पूरे भारत में लागू हुआ। इसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 साल व लड़कों की विवाह की उम्र 18 साल रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अंतिम सती माने जाने वाली रूप कंवर का संबंध सीकर जिले के किस गांव से है? इसका आंसर अभी पढ़ा था आपने, देवराला गांव जो सीकर जिले में है। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? तो इसका आंसर रहेगा उपनयन। कौन सा संस्कार है? उपनयन। किसी योद्धा की मृत्यु के बाद उसके निशाने के साथ उसकी विधवा पत्नी द्वारा चितारोहण होना कहलाता है? तो उसको बोलते हैं महासती। क्या बोलते हैं भाई? महासती। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अंतिम सती है रूप कंवर। कौन सी है? रूप कंवर। 4 सितंबर 1987 में सीकर जिले के देवराला गांव की रूप कंवर नामक महिला सती हुई। यह राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती है। सती निवारण अध्यादेश 1987 कब लागू हुआ? तो ये 3 जनवरी 1988 को लागू हुआ था। किसके प्रयासों में सती प्रथा पर रोक लगाई गई? इसका आंसर है विलियम बेंटिंग। भारत में सती प्रथा पर रोक के लिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा दिसंबर 1829 को एक अधिनियम द्वारा सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को दंडनीय अपराध कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था दिसंबर 1829 को। पुरुषों द्वारा युवती के पिता को वधु मूल्य चुकाकर विवाह करना कहलाता है? तो उसको बोलते हैं दापा। क्या बोलते हैं भाई? दापा। महाराव विष्णु सिंह द्वारा राजस्थान में कौन सी प्रथा पर रोक लगाई गई? तो यह है सती प्रथा। कौन सी प्रथा पर? सती प्रथा। बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया? तो इसका आंसर रहेगा हरविलास शारदा। विवाह के बाद वधु के स्वागत में किया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? तो उसको कहलाता है बरोटी। क्या बोलते हैं उसको? बरोटी। सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया? राजा राम मोहन राय। राम सिंह द्वितीय द्वारा राजस्थान में कौन सा सुधार कार्य प्रारंभ किया गया? समाधि प्रथा पर रोक। समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसके द्वारा लगाई गई? जॉन लूडलो। क्या नाम था उसका? जॉन लूडलो। व्याख्या देखिए, समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट जॉन लूडलो के प्रयासों से 1844 ईस्वी में जयपुर ने राम सिंह द्वितीय ने लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 32, बेटी का पिता किस प्रथा में अपने रिश्तेदारों को बुलाकर बेटी व जवाई को कपड़े आभूषण आदि थाली में रख देता है? तो उसको बोलते हैं कोथला। कौन सी प्रथा कहलाती है भाई? वो कोथला। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। हाँ जी, इसकी व्याख्या देख लीजिए। जापे के बाद लड़की के पीहर से ससुराल जाते समय उसके पति व अन्य घरवालों के लिए कपड़े देने की रस्म कोथला कहलाती है। अब प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। क्या कीजिए भाई? सुमेलित। एक साइड प्रथा है, रोक लगाने का वर्ष है। बाल विवाह प्रथा, तो बाल विवाह प्रथा है ए में 1 बाल विवाह प्रथा 1885। हाँ जी। समाधि प्रथा, समाधि का रहेगा 1844। डाकण प्रथा है 1853। और दास प्रथा रहेगा 1832। तो मिलान का क्वेश्चन है ये, तो इसका 2 ऑप्शन सही रहेगा। ए में 1 बाल विवाह प्रथा 1885, बी में 4 समाधि प्रथा 1844,
डाकण प्रथा सीमी 3 1853 और दास प्रथा 1885। तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दास प्रथा पर रोक लगाने का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है अकबर को। किसको? अकबर को। हाली प्रथा का संबंध है, तो हाली प्रथा बंधुआ मजदूर है। हाली या हाड़ी एक ही बात है। सागड़ी निवारण अधिनियम 1961 के द्वारा भारत सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। राजस्थान में विधवा विवाह को सर्वप्रथम प्रोत्साहन जयपुर में किस शासक ने दिया? तो उसका आंसर रहेगा सवाई जयसिंह। राजस्थान में विधवा विवाह को सर्वप्रथम प्रोत्साहन जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने दिया। भारत में पहला विधवा विवाह कोलकाता में 6 दिसंबर 1856 को हुआ। तो अपन सुपरफास्ट रिवीजन कर रहे हैं। कौन सा रिवीजन कर रहे हैं भाई? सुपरफास्ट। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, किसी व्रत का उद्यापन कहलाता है? तो कहलाता है उजमणो। क्या कहलाता है भाई? उजमणो। काटा, मेघ, लोकाई, कांदिया और मोसर संबंधित है, तो ये मृत्युभोज से हैं। भीलों के मृत्युभोज को काटा कहते हैं तथा गरासियों के मृत्युभोज को मेघ या कांदिया कहा जाता है। वर वधू के ननिहाल पक्ष के लोग विवाह के दिन वस्त्र, गहने व नकदी आदि लेकर आते हैं। इस प्रथा का राजस्थान में प्रचलित नाम है, तो उसको बोलते हैं मायरा वरना। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है 40, लास्ट एंड फाइनल। वर व वधू की माताएं अपने पियर पक्ष को शादी में आने का न्योता देती है। इस प्रथा का राजस्थान में प्रचलित नाम है, तो उसका नाम है बत्तीसी न्यूनता। क्या है भाई? बत्तीसी न्यूनता। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने दीनदयाल पब्लिकेशन का जो टेस्ट पेपर होता है डेली, जो उनके टेलीग्राम चैनल है दीनदयाल पब्लिकेशन, उस पर वो शेयर करते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है, आप भी उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अपना टेस्ट था 21, और कल अपन अगला टॉपिक 22 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप सभी इस टेस्ट में भाग ले सकते हैं। इसको अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रथाएं और रीति रिवाज के अब तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं, सबका सॉल्यूशन विद व्याख्या एक्सप्लेनेशन से दिया गया है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, नमस्कार।